आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो सोमवार से दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ और छूट मिलने वाली है, यानी अनलॉक की प्रक्रिया की दूसरी खेप। अब आपको बताते हैं कहां कहां पर किस किस जगह पर छूट होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि क्या क्या खुलेगा। दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन ये ऑड इवन बेसिस पर होंगी। इसके अलावा मेट्रो चलने लगेगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ, 50% क्षमता के साथ। सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन ग्रुप ए के ऑफिसर 100% अटेंडेंस के साथ सरकारी दफ्तर में आ सकेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी 50% अटेंडेंस के साथ ही दफ्तर में आ सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में अनलॉक यानी कि क्या कुछ और खुलेगा, ये आपको बता देते हैं। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ, उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कहा गया है कि वहां पर 50% क्षमता, लेकिन एक क्लॉज है, देखिए, वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि लोग अगर बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है कि सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ेगा। ऑड इवन बेसिस पर ही बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन टाइमिंग फिक्स कर दिए गए, जिसमें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही टाइमिंग रहेगा। यानी दुकानें या फिर मॉल के अंदर दुकानें सिर्फ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा दुकानों को रोज खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन ऑड इवन बेसिस पर ही। इसका ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था, वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे, और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। तो दिल्ली ने दूसरी लहर में वो दौर देखा है जहां पर लोगों के पास ना तो बेड थे, ना दवा थी, और ऑक्सीजन के लिए भी लोग तड़प रहे थे। केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो 500 से कम मामले आए हैं। लेकिन तीसरी लहर के लिए भी तैयारी बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था।
अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं। उसका कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें।